गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स को, और मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात की। ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि ये जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसमें C3 कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में और बाकी जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ चिरेल कार्बन की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4 चिरेल कार्बन है। और फिशर जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लास्ट चिरेल कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर राइट साइड में है देन इट्स कॉल्ड डी ग्लूकोज, एंड इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ लास्ट कार्बन in left side then it's called L-glucose। अब देखो यहां पर जो D और L है, D और L ओनली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है, यहां पर रोटेशन को इंडिकेट नहीं करता है। क्लियर है? D and L ओनली इंडिकेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, डज नॉट इंडिकेट द रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर रोटेशन नहीं है, केवल क्या बता रहा है अपने को ये कि कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में। बट यहाँ पर ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कुछ रीजंस थे अपने पास, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए अपने पास जिनका आंसर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं दे सकते। क्या क्वेश्चन थे? इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो उस केस के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो फ्री फॉर्म में होगा, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री स्टेट में है तो उस केस के अंदर जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है अगर उसका रिएक्शन करें तो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनना चाहिए, शिफ्ट रेजेंट के साथ रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, शिफ्ट रेजेंट के साथ रिएक्शन होना चाहिए। हाइड्रोक्सिल एमाइन जो है उसके साथ फॉर्मेशन होना चाहिए किसका? ऑक्सिन का। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो होता है वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। नॉर्मल ग्लूकोज तो कर रहा है बट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और एक पॉइंट और था, वो क्या था अपने पास कि जो ग्लूकोज होता है वो दो फॉर्म के अंदर मिलता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं दे पा रहे। क्या क्या आंसर है, क्या क्या क्वेश्चन थे अपने पास कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर रिएक्शन करें तो मेरे पास क्या बनना चाहिए? एडिशन प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, should be form addition product of glucose sodium hydrogen sulfide, but in actual reaction sodium hydrogen sulfide does not react with glucose molecules. Glucose also not react with shift reagent. Why? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो शिफ्ट रेजेंट के साथ रिएक्शन होना चाहिए, बट सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और शिफ्ट रेजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था? ग्लूकोज फॉर्म इन टू फॉर्म, ग्लूकोज फाउंड इन टू फॉर्म, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। व्हाट द मीन्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज क्या होता है इनको हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो है प्रॉब्लम क्या है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है काफी सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, बट ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। क्या क्या है अपने पास? ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड शिफ्ट रेजेंट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, एंड ग्लूकोज freshly prepared glucose found in two crystalline form, alpha glucose and beta glucose. How to make this alpha glucose and beta glucose? तो ये जो प्रॉब्लम्स थे इनको सॉल्व आउट करने के लिए ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया। अब ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था वो साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया वो कैसा था? तो हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक हम
डिस्कस करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई वी रिक्वायर द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारे पास, ठीक है। तो आंसर क्या देना है, बिकॉज ओपन चेन स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वी कैन नॉट एक्सप्लेन द reaction with sodium hydrosulfide and shift present, or we can't explain the formation of alpha glucose and beta glucose. So for explaining these properties of glucose suggest cyclic structure, और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारे पास, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हमने कैसे दिया, इन ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ऑन C1 कार्बन। तो देखो यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या बोला हमने, in glucose molecule aldehyde group of C1 carbon react with hydroxy group of C5 carbon, aldehyde group of C1 carbon react with hydroxy group of C5 carbon and form cyclic hemiacetal structure। और आप लोगों को पता भी है कि हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन हम टॉपिक कर चुके हैं और वहां पर हम लोगों ने नोट किया था कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है उसका अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करें तो उस केस में हाइड्रोजन ऐड होगा ऑक्सीजन पे और OR ग्रुप जो है वो ऐड होता है कार्बन पे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो सेम यही प्रॉपर्टी हमने क्या किया, साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज में लिया। क्या बोला हमने, aldehyde group of C1 carbon react with hydroxy group of C5 carbon। अब अगर C5 कार्बन से रिएक्ट करेगा तो हमने क्या कहा, अल्कोहल का हाइड्रोजन किस पे ऐड होगा, ऑक्सीजन पे। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऑक्सीजन पे, ये नेगेटिव है, दिस वन पॉजिटिव। H पॉजिटिव आयन कहां पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, और जब H पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो उस केस में क्या बन गया, CH-OH, ये हाइड्रोजन एज इट इज है, इस पे हाइड्रोजन ऐड हो गया तो OH, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, नीचे ग्रुप जो है वो एज इट इज है, CH OH OH H CH OH एंड दिस वन CH। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो इस पे ऐड हो गया ऑक्सीजन पे, बचा क्या अपने पास ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन क्या करेगा, C1 कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, देन फॉर्म 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारे पास 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है दैट्स कॉल्ड हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। When C1 carbon or aldehyde group of glucose react with C5 carbon of hydroxy group, then form cyclic hemiacetal structure. In this cyclic structure 6 membered ring form. In this 6 membered ring 5 carbon atoms and 1 oxygen atom is present. This structure is similar to the pyrene nucleus. So this type of cyclic structure is also called pyranose structure. देखो यहाँ पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना उसमें जो मेंबर्स हैं 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये किससे सिमिलर है, पायरेन से सिमिलरिटी रखता है। ये पायरेन का स्ट्रक्चर होगा जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साइक्लिक हेमिएसिटल स्ट्रक्चर जो है वो पायरेन से सिमिलरिटी रखता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पायरेनोस स्ट्रक्चर, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर और हेमिएसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड आल्सो पायरेनोस स्ट्रक्चर बिकॉज in cyclic structure 5 carbon and 1 oxygen present in a ring
and this structure similar to the pyrene nucleus, therefore it's called also pyranose structure. क्लियर है pyranose structure? अब आगे बात करेंगे इसके अंदर। अब देखो जैसे मेरे पास यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, ये जो C1 कार्बन सिमेट्रिक था वो अब किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिमेट्रिक कार्बन में कन्वर्ट हो गया। एसिमेट्रिक कार्बन का मींस क्या हुआ कि चिरेल कार्बन में कन्वर्ट हो गया। और अगर अब ये चिरेल कार्बन में कन्वर्ट हो गया है तो उस केस के अंदर क्या होगा? इसका मिरर आइसोमर बनेगा। और इसका मिरर आइसोमर क्या हो सकता है? OH ग्रुप कहाँ आ जाए? लेफ्ट साइड में आ जाए। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कंप्लीट मॉलिक्यूल का मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं, हम केवल C1 कार्बन जो सिमेट्रिक था अब एसिमेट्रिक में कन्वर्ट हुआ है, केवल उसी के रेस्पेक्ट में आइसोमर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास क्या होगा? इसका मिरर आइसोमर बनेगा। तो मिरर आइसोमर में क्या होगा? OH ग्रुप जो लेफ्ट साइड था वो आ जाएगा राइट साइड में। ये स्ट्रक्चर बन गया अपने पास। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो C1 कार्बन जो था वो सिमेट्रिक कार्बन से एसिमेट्रिक कार्बन में कन्वर्ट हो गया, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर दो आइसोमर बन गए, दो मिरर आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो गया है। फर्स्ट मिरर आइसोमर में OH ग्रुप राइट साइड में और सेकंड मिरर आइसोमर में OH ग्रुप कहाँ आ गया? लेफ्ट साइड में। तो जैसे हमारे पास साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो C1 कार्बन एसिमेट्रिक होगा और एसिमेट्रिक होके उसके दो अपने पास मिरर आइसोमर्स बनते हैं। और ये जो मिरर आइसोमर्स हैं दैट्स वन आइसोमर वेयर हाइड्रोक्सी ग्रुप बॉन्डेड इन राइट हैंड साइड कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज एंड द सेकंड जो आइसोमर बना अपने पास जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में आ गया दैट्स कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। कंप्लीट स्ट्रक्चर सेम है, इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज केवल किसमें हुआ है? C1 कार्बन की बेस से बात कर रहे हैं। C1 कार्बन में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड में था वो कहां आ गया? लेफ्ट साइड में आ गया। यानी C1 कार्बन जो सिमेट्रिक था वो एसिमेट्रिक में कन्वर्ट हो गया और उसके दो मिरर आइसोमर बन गया, एक है अल्फा और दूसरा क्या है? बीटा। अल्फा में हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड में और बीटा के अंदर लेफ्ट साइड में। एंड these alpha and beta glucose is also called anomers. These two form of glucose, alpha and beta glucose, called anomers. And the C1 carbon is called anomeric carbon. C1 carbon which convert into asymmetric carbon is called anomeric कार्बन। क्लियर है? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर ग्लूकोज जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा तो उसके टू आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो आइसोमर्स बने हमारे पास वो कौन कौन से आइसोमर्स हैं? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो राइट साइड में और बीटा ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। और जो C1 कार्बन है दैट्स कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। तो एग्जाम में टर्मिनोलॉजी आती है, व्हाट इज द मीन्स बाय एनोमेरिक कार्बन? व्हेन इन ग्लूकोज C1 carbon react with C5 carbon then form cyclic hemiacetal structure in which C1 carbon convert into asymmetric carbon and its form two isomeric form alpha and beta. These isomers called anomers and the C1 carbon which symmetric carbon convert into asymmetric carbon during the cyclization reaction called anomeric carbon. तो ये हमारे पास anomeric carbon है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा और बीटा ग्लूकोज बना इसमें क्या देखा हमने? जो इनका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन था, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन जो था उसके अगर रोटेशन की बात करें, रोटेशन एंगल की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज का जो रोटेशन था वो अप्रोक्सीमेट 112 डिग्री के आसपास था, ठीक है। और जो बीटा ग्लूकोज है उसका रोटेशन एंगल था अप्रोक्सीमेट 19 डिग्री के आसपास, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन जो है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन एंगल कितना है? 112 और बीटा कितना है? 19 डिग्री। जैसे टाइम स्पेंड करता है
अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन एंगल डिक्रीज होता है और बीटा डी ग्लूकोज का रोटेशन एंगल इंक्रीज होता है और अप्रॉक्सीमेट 52.5 डिग्री के आसपास ये क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। देखो मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम साइन लगाया है। इट मींस साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन एंगल डिक्रीज होगा, बीटा डी ग्लूकोज का इंक्रीज होगा और 52.5 डिग्री पे आके क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टाइम के साथ रोटेशन एंगल में चेंजेस है, दैट्स कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन बुक में दिया हुआ नहीं अपने पास म्यूटा रोटेशन क्या है, लेकिन म्यूटा रोटेशन पता होना चाहिए। ठीक है, रोटेशन एंगल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज चेंज विद टाइम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ठीक है, रोटेशन एंगल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज चेंजेस विद टाइम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो ये हमारे पास कंप्लीट साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात की हमने। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। हमने क्या कहा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पायरेट न्यूक्लियस से सिमिलरिटी रखता है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको पायरेनोस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो बताओ पायरेनोस स्ट्रक्चर बनाए कैसे, तो हम पायरेनोस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे पायरेनोस स्ट्रक्चर, देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ पायरेनोस स्ट्रक्चर अल्फा ग्लूकोज का और बीटा ग्लूकोज का। देखो जब अल्फा ग्लूकोज का पायरेनोस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास पायरेट न्यूक्लियस आ गया। ये जो पॉइंट है ये कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, C1 कार्बन, C2, C3, C4 एंड C5 कार्बन। ठीक है, ईच कार्बन पे जो वैलेंसीज हैं उस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर जो पायरेनोस स्ट्रक्चर होता है, उस पायरेनोस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट साइड का जो ग्रुप होता है वो हमेशा अपर साइड में आता है और राइट साइड ग्रुप कहाँ आता है, लोअर साइड में आता है। लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, राइट साइड में हाइड्रोक्सी। C2 कार्बन लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, राइट साइड में हाइड्रोक्सी। C3 कार्बन लेफ्ट साइड में OH, राइट साइड में हाइड्रोजन। C4 कार्बन लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सी। अब पॉइंट आया कि C5 कार्बन जो है उसमें क्या होगा, तो C5 कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। जब हम यहाँ पर इसके अंदर रिंग का फॉर्मेशन करें तो रिंग कैसे बनती है, इसके अंदर रिंग के फॉर्मेशन में जैसे मैं यहाँ पर इसका ऑक्सीजन साइक्लाइजेशन करता है, ये CH2OH ग्रुप जो है वो कहाँ जाएगा, राइट साइड में आ जाता है और ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर क्या आ गया, राइट साइड वाला जो है अपने पास वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और लेफ्ट साइड वाला कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो हमारे पास जो ग्लूकोज का पायरेनोस स्ट्रक्चर है, उस पायरेनोस स्ट्रक्चर में क्या होगा अपने पास, CH2OH अपर साइड में आएगा और हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज का पायरेनोस स्ट्रक्चर। देखो C1 कार्बन और C2, C3, C4, C5 सबके जो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप हैं वो अपर साइड में होता है, राइट साइड वाले लोअर साइड में होता है। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया HOH, HOH, OHH, HOH और CH2OH एंड H। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज। पायरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इसको हॉवर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं, हॉवर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला। तो एग्जाम में क्वेश्चन ग्लूकोज का पायरेनोस स्ट्रक्चर आ सकता है, ग्लूकोज का हॉवर्ड प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर आ सकता है, दोनों नाम आएंगे तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना है। अब हम बात करते हैं बीटा डी ग्लूकोज की। तो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं मैं यहाँ पर, ये देखो C1 कार्बन राइट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में H, H OH, then OH, H, H OH and CH2OH and H। तो ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और अल्फा डी ग्लूकोज का पायरेनोस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने आज साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले पॉइंट क्या था हमारे पास, रिक्वायरमेंट ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। रिक्वायरमेंट क्यों था, क्योंकि ये अपने पास कुछ रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्या थी कि शिफ्ट एजेंट के साथ रिएक्शन कैसे होती है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो एडिशन प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाता है,
ग्लूकोज पेंटाएसिटेट हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, और अल्फा और बीटा ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जो क्वेश्चंस थे इनको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हमने क्या किया, इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ली। क्या थी साइक्लिक स्ट्रक्चर, कि C1 कार्बन C5 कार्बन के साथ रिएक्ट करके साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसमें C1 कार्बन जो सिमेट्रिक था वो एसिमेट्रिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके दो मिरर आइसोमर्स बनते हैं, OH ग्रुप राइट साइड में, OH ग्रुप लेफ्ट साइड में। अगर OH ग्रुप राइट साइड में है देन इट्स कॉल्ड अल्फा ग्लूकोज, और अगर लेफ्ट साइड में है देन इट्स कॉल्ड बीटा ग्लूकोज। ठीक है, और ये जो दोनों अल्फा और बीटा ग्लूकोज हैं इनको हम बोलते हैं एनोमर्स, और C1 कार्बन को एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो 6 मेंबर स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है जो पायरेन न्यूक्लियस से सिमिलरिटी रखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना उसको हम बोलते हैं पायरेनोस स्ट्रक्चर। इस पायरेनोस स्ट्रक्चर के अंदर देखो, जब हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप सभी कार्बन के ऊपर आता है और राइट साइड वाले ग्रुप जो है वो नीचे की साइड आता है। तो ये हमारे पास अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का पायरेनोस स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। म्यूटा रोटेशन मैंने एक्सप्लेन किया कि टाइम के साथ इनका रोटेशन एंगल चेंज होता है, दैट्स कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। अब ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है कैसे, कि ये इसने कहा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में होता है। जो स्ट्रॉन्ग रेजेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजेंट्स हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्सिलामाइन, ये क्या करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देते हैं और फिर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं। बट शिफ्ट रेजेंट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये वीक रेजेंट होते हैं और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाते, इसलिए इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो ये था हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे फ्रैक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, या हम जो है फ्रैक्टोज में किस तरह से हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है और क्या उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।